राम राम सारे राम भाइयों राम ने भाई। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है फिर से। तो कैसे हैं आप लोग सभी? तो हमारे अभी भाई आए हैं तो उनके कुछ क्वेश्चन थे मेरे मतलब आत्माओं से लेकर जिन से लेकर मतलब करण पिशाचनी के लिए कि क्या होते हैं जिन वगैरह पिशाचनी वगैरह। तो भाई क्या क्वेश्चन करना चाहते हो आप मेरे से? भाई बस ये क्वेश्चन थे आपसे, जब आप एक बार बता रहे थे कि भूत पिशाची और ये जिन विन भूत पिशाचनी नहीं होती भाई, वो करण पिशाचनी होती है। करण पिशाची, हम्म। हाँ करण पिशाची जिन, हम्म। इनके बारे में जानना था कि ये चीज क्या होती है और ये करते क्या चीज है। देखो ये भाई। आदमी को मार देते हैं या फिर हाँ, क्या करते हैं। मतलब तुमने कभी पढ़ा है इनके बारे में, कभी सुना है, कभी कहानी सुनी है उनके बारे बिल्कुल में? बड़ा सुना है पर पढ़ा वढ़ा कुछ नहीं, फिर वो पता नहीं है उनके बारे में। देखो भाई, एक जिन होता है और एक करण पिशाची होती है, दोनों के काम अलग होते तो मतलब एक ही है, मतलब काम थोड़े अलग अलग होते, सॉरी, काम एक ही होते अलग अलग है। जो जिन होता है ना, उसका भी इंटरकोर्स होता है, और जो करण पिशाचनी होती है उसका भी इंटरकोर्स होता है। इंटरकोर्स में मतलब मैं समझा देता हूँ। मतलब कि जैसे जिन जो होता है ना, जिन हम किसी लड़की के ऊपर छुड़वाते हैं। मतलब कि जैसे तुम्हारी किसी से दुश्मनी है, किसी लड़की से मतलब ब्रेकअप हो गया तो तुम उस लड़की को सताना चाहते हो, तो तुम किसी के पास जाके उस पर टोना टोटका करवा के उस पर जिन छुड़वा दोगे। तो जिन छुड़वाने के बाद ना जो जिन होता है ना, वो क्या करता है, उस लड़की के साथ फिजिकल वगैरह होगा, और भी मतलब चीजें होती है, मतलब उसकी दुर्दशा कर देगा उस लड़की की। मतलब वो लड़की बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी फिर उसके लिए, वो या तो लड़की को मार ही देगा लास्ट में। ये सब होता है उसमें जिन में। और ऐसे ही करण पिशाचनी होती है। करण पिशाचनी का क्या होता है, करण पिशाचनी को सिद्ध करना पड़ता है, वो और इतनी जल्दी जिनको छुड़वाना पड़ता है। जिनको छुड़वाना पड़ता है। करण पिशाचनी इतनी जल्दी सिद्ध होती नहीं है। और भाई जिन कहता है अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं। नहीं भाई, जिन ऐसा कुछ नहीं होता अच्छे बुरे। जिन तो छुड़वाओगे तो वो गलत ही करेगा उसके साथ। वो कहने वाली बात होती है, जिन अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं। और जो करण पिशाचनी होती है ना, ये करण पिशाचनी जो होती है, इसे सिद्ध करना पड़ता है, और ये इतनी जल्दी सिद्ध नहीं होती। अगर तुमने करण पिशाचनी को सिद्ध कर लिया ना, वो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेगी जो तुम मांगोगे। तुम्हें धन चाहिए, दौलत चाहिए, या तुम्हें पैसा बंगला जो भी चाहिए, वो तुम्हें सारी इच्छा पूरी, लेकिन उसके लिए तुम्हें उसके तीन चीजें चाहिए देगी वो। तुम उसको तीन चीजें दोगे उसके लिए। एक प्यार जो होता है फिजिकल होना उसके साथ, और एक मीट वगैरह जिसके पसंद है, और एक जो खून, उसे खून चाहिए। खून कैसा भाई? वो खून चाहे तुम कैसे भी कर ला के दो, उसे वो चाहिए, उसे खून। खून इंसान का खून? बिल्कुल, उसे चाहिए खून। तो भाई, आप एक कहानी भी बता रहे थे छोटू भाई, भूत हाँ, पिशाचनी मैं की। तुम्हें कर्ण पिशाचिनी के बारे में एक स्टोरी बताता हूँ। यहाँ के यूपी के लड़के की वो है। हाँ करण पिशाचनी के बारे हाँ, तो यूपी में एक जगह, मैं जगह का नाम नहीं लूंगा, वहां पे एक टोनी नाम का लड़का रहता था। में। और वो मतलब गुज्जर गुजर होते ना, उस घराने से था। तो तुम्हें पता ही, और उनके पास अच्छा पैसा, अच्छा खासा पैसा। तो तुम्हें पता ही है कई गुजरों में ये होती है, भाई मैं हूँ, मतलब घमंडी तो होती है वो, कि भाई हमसे बड़ा कोई नहीं। तो जो वो लड़का था ना, उसका नाम टोनी था, और अच्छा परिवार। लेकिन जो लड़का था टोनी, वो ऐसा नहीं था कि मैं भाई मैं गुजर हूँ, लेकिन उसके अच्छे परिवार था, लेकिन उसके लड़के के अंदर मैं नहीं थी बिल्कुल भी कि भाई मैं ही हूँ सब कुछ। शरीफ लड़का बिल्कुल। उसका एक रवि नाम का दोस्त था, साथ में पढ़ते थे एक स्कूल में, स्कूल का नाम भी मैं आपसे बताऊंगा नहीं। तो उनके साथ में एक लड़की पढ़ती थी, सृष्टि नाम की। तो भाई दोनों तीनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। जो टोनी होता ना, उसे सृष्टि से प्यार हो जाता है, तो दोनों ये आपस में फ्रेंडशिप कर लेते हैं। ठीक है, अच्छी इनकी बॉन्डिंग होती है, अच्छी फ्रेंडशिप चलती है इनकी, कई साल एक दो साल चलती है, साथ में रहते हैं सब कुछ। तो इनका प्लान क्या बनता है, ये ना अलग अलग जगह पर पढ़ने चले जाते हैं। लड़की भी अलग हो जाती है, और जो टोनी था और रवि, दोनों ये एक जगह चले जाते हैं पढ़ने। ठीक है, लेकिन और टोनी जान ज्यादा लड़की अलग हो जाती हाँ, लेकिन टोनी रवि भी मतलब जहाँ जाते हैं ना, वहां पे अलग अलग रहते हैं। तो जो टोनी होता है ना, और जो लड़की होती है, उससे मतलब थोड़ा ब्रेकअप सा हो जाता है, उससे बात होनी बंद हो जाती है किसी चीज को लेकर। तो भाई इस चीज में टोनी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। टोनी सोचता रहता है सारा दिन कि यार क्या करूं क्या करूं, मतलब वो उसके चक्कर में पूरा पागल हो जाता है।
तो तुम्हें पता ही प्यार के चक्कर में पागल होने के बाद लोग नशा करने लगते हैं। हुँ। टोनी ने भी ऐसा ही करा। वो दारू पीनी स्टार्ट करी उसने, कई-कई बोतल पी जाता दारू। वो कम से कम आप मानोगे नहीं, कितनी दारू पी जाता होगा कम से कम सोचो। महीने की कितनी दारू पी जाता होगा? कितने हज़ार की दारू पी जाता होगा? ज़्यादा हो 10-15 हज़ार। 10-15 हज़ार? बहुत कम बता रहे हो भाई। वो कम से कम 80,000 की दारू पी गया था, महीने में। महीने की। पेटी की पेटी ले आता था वो दारू की। तो दोस्तों, मैं तुम्हें बताता हूँ, जो टोनी था ना, उसने खूब दारू पी वहाँ पे बैठ के, उसकी याद में। तो एक दिन क्या करा, उसके दिमाग में आई, मैं ना करण पिशाचिनी को सिद्ध करूँ ऐसी। उसने पढ़ा होगा कहीं पे कि करण पिशाचिनी को जो हम माँगते हैं वो हमें देती है, ठीक है? उसकी थोड़ी कुछ नीड भी थी फिज़िकल होने की, टोनी को। तो टोनी ने सोचा कि मैं देखूँ इसके बारे में सर्च करूँ, तो उसने कुछ डार्क साइट वगैरह होती है, उसमें उसने सर्च किया उसके बारे में, लेकिन उसे पूरी चीज़ उसे मिली नहीं। कई दिन तक सर्च करता रहा, तो कुछ थोड़ा बहुत तामझाम मिलता है उसे, तो वो करना स्टार्ट कर देता अपने रूम पे, जो फ्लैट में जहाँ रहता था वो। तो जब वो स्टार्ट करता ना, कुछ दिन बाद रवि कॉल करता कि चलो यार टोनी से मिले हुए कई दिन हो गए, मैं टोनी को कॉल करूँ। तो वो कॉल करता टोनी को, लेकिन टोनी कॉल नहीं उठाता उसका। वो सोचता भाई रवि की भाई कॉल क्यों नहीं उठा रहा, बहुत सारी कॉल करी उसने। बोला चल मैं जाकर देखता हूँ उसके घर पे। अब वो वहाँ पे उसके घर पे चला गया, टोनी के। तो टोनी के घर पे जाने के बाद वो देखता है ना उसे, तो भाई वो ना कॉल करता गया उसके पास उसने, लेकिन कोई कॉल का उसने जवाब नहीं दिया कई देर तक। तो रवि सोचता है कि भाई मैं टोनी के घर पे जाकर देखूं, वो कॉल क्यों नहीं उठा रहा मेरी। तो रवि एक काम करता, उसके घर पे चले जाता, उसके फ्लैट पे जो। तो तो वहां भाई जान के हाँ। एक सवाल था आपसे, आप क्या नाम है इसमें मैंने ये भी सुना था कि जब भूत पिशाच नहीं हो गई, करण पिशाच नहीं होती है, हम्म, ये औरत और किसी को पास नहीं आने देती। हम्म, सच जो उसे सिद्ध करता है, हम्म। उसके पास नहीं ये आने भाई मैं देती। तुम्हें आगे बताऊंगा इस चीज के बारे में। पहले जो मैं बता रहा हूँ उसके सुनो। जो रवि उसके घर पे चले जाता है, टोनी के घर पे, ठीक है। तो जो टोनी होता है ना, टोनी, तुम मानोगे नहीं, टोनी एक साइड पड़ा रहता बिल्कुल, मतलब कि बेहोश पड़ा रहता बिल्कुल। उस अंदर जाके देखता ना, तो दारू की बोतल सारे कमरे में मतलब फैली रहती है। कुछ हवन ववन का सामान रखा था, जिससे वो सिद्ध करने वाला था ना, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने क्या करा, फटाफट उस लड़के को उठाकर टोनी को हॉस्पिटल ले गया। उसने बाद में सोचा यार मैं पहले तो अगर घर पे फ़ोन करूँगा तो उसकी दिक्कत हो जाएगी, फ्लैट-व्लैट पे देखेंगे कि दारू पीता है ये मेरा लड़का, हमारा लड़का। तो उसने क्या करा, उसके पहले उसके फ्लैट पर गया, उसकी साफ-सफाई करी बिल्कुल कमरे की, बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दिया। फिर उनके घरवालों को कॉल करता है कि अंकल वो ऐसे-ऐसे थोड़ा बीमार हो गया था, बेहोश हो गया था, तो हॉस्पिटल में लेके आया हूँ उसे, तो आप आ जाओ। तो ऐसे ही कुछ दिन उसके घरवाले उसके फ्लैट पे रहते हैं, फिर वो उसके घरवाले वापस चले जाते हैं अपने यहाँ घर पे, यूपी आ जाते हैं। तो कुछ दिन बाद फिर क्या होता है, जो टोनी और रवि है ना, ये दोनों वापस अपने घर की तरफ आ जाते हैं यहीं पे, यूपी में जो उनका घर है। तो अच्छे से रहता है यहाँ पे, कुछ दिन बढ़िया काटता है, ठीक है। तो आने के बाद ना, टोनी का 3rd फ्लोर पे कमरा था, अपने कमरे मतलब अपने घर पे। तो एक दिन क्या हुआ, उसके पापा बोले चल बेटा रिश्तेदारी में एक शादी है, वहाँ पे चलते हैं। तो उसकी टोनी घर पे आ चुका था अपने। टोनी घर पे आ चुका था। उसके परिवार में उसके पापा थे, उसकी मम्मी थी, उसकी बहन थी, ठीक है। अब उसके पापा ने बोला चल बेटा चलते हैं वहाँ पे रिश्तेदारी में, एक शादी है। तो टोनी कहता कि मैं नहीं जा रहा पापा, आप जाके आओ। तो 1-2 दिन बाद, नहीं पहले ना, जो टोनी अपने कमरे में ना दोबारा सिद्ध करने की उसे कोशिश करता है, जो करण पिशाचिनी होती है, उसने उसे सिद्ध कर चुका था फिर वो दोबारा। करण पिशाच को सिद्ध कर कर लेता है। लिया था हाँ उसने, हवन-ववन बिठा के। तो भाई जब करण पिशाच को सिद्ध करते हैं, तो हाँ, करण पिशाच हमें दिखती है। करण पिशाचिनी तुम्हें दिखेगी नहीं, बस तुम्हें महसूस होगा, हाँ, कि मेरे पास है वो। और तुम्हारे तुम्हें तुम्हारे साथ जो भी घटना होगी ना आगे की, वो तुम्हें सारी बता देगी तुम्हारे कान के अंदर आके। तो भाई जो आप बता रहे थे फिजिकल होती है, हुँ। तो फिजिकल कैसे होती है?
वो भाई तुम्हें दिखेगी नहीं वो चीज़, लेकिन तुम्हारे साथ फिज़िकल होएगी वो चीज़। वो तुम्हें खुद एहसास दिलवाएगी उस चीज़ का, ये होता है उसमें। और तुम्हें आगे जो घटना होने वाली है ना, तुम्हें सारी चीज़ बता देगी कि तुम्हारे साथ ये होने वाला है। लेकिन उसकी 3 चीज़ उन्हें उसे चाहिए, चाहे कुछ भी हो। जो मैंने तुम्हें इससे उसकी 3 नीड बताई ना, वो उसे चाहिए, चाहे किसी भी हालत में। तो क्या हुआ, उसने उसे सिद्ध कर लिया। मतलब उसे महसूस होने लगा भई मेरे पास करण पिशाचिनी आ चुकी है। कभी उसकी परछाई दिखती है कमरे में, कभी कुछ दिखता है। तो 1-2 दिन बाद उसके पापा-मम्मी चले जाते हैं रिश्तेदारी शादी में, तो बोलता है पापा मैं नहीं जाऊँगा, मैं आराम से यहाँ रहूँगा। तो वो चले जाते हैं। तो उसी दिन रवि आता रात को, घंटी बजाता है उनके घर की। तो कोई गेट नहीं खोलता, टोनी को फ़ोन करता है। मतलब घर वाले चले गए तो रवि आ गया था हाँ, कि चल मिल के टोनी से आऊँ। मिलने। हाँ, टोनी से मिलने। तो वो घंटी बजाता है, कई देर तक कोई नहीं खोलता, तो वो टोनी को फ़ोन करता है, टोनी कॉल नहीं उठाता उसकी। तो फिर उसके बाद उसके पापा को बोल्ड करता है, मैं अंकल घर पे आया था, तो आप एक बार गेट खोल दो। तो बोला बेटा मैं हम तो घर पे है नहीं, टोनी को आवाज़ मार लो। उसने उसके पापा ने बोला उसका रवि बेटा टोनी को आवाज़ मार लो, तो जो रवि होता है उसने मना कर दिया कि अंकल वो ना फ़ोन नहीं उठा रहा मेरा, चलो कोई नहीं मैं देखता हूँ। तो रवि टोनी के बराबर में एक पड़ोस में उसका दोस्त रहता था, तीनों दोस्त थे। हुँ, तो रवि सोचता है मैं उसे बुलाऊँ और उसके छत के ऊपर से चले जाऊँ। तो जो तीसरा दोस्त होता ना, उसका नाम होता है शिवम। रवि शिवम के घर पे जाता है, तो बोला भाई ऐसी-ऐसी बात है, मुझे उससे मिलना था टोनी से, तो अपनी छत से ले चलेगा क्या? तो उसने वो क्या करता है, अपनी छत पे जाके उसके इतना सा गैप होता है बीच में, आराम से कूदा जा सकता है। तो कई बार वो उस टाइम कूद के उसके हुँ, घर पे चले गया। अब जो उसका कमरा था ना टोनी का, उसने जब खोला उसका टोनी का कमरा, तो जो वो टोनी था ना, बिल्कुल नंगा पड़ा था, बिल्कुल न्यूड, अच्छा, बिल्कुल न्यूड। मतलब उसकी हालत ऐसी हो रही थी और फुल नशे में था, बिल्कुल न्यूड पड़ा था, बिल्कुल नंगा, बिल्कुल। और क्रियाक्रम का सामान पड़ा था वहाँ पे, जो सिद्ध करने का होता है। क्योंकि उसके कमरे में कोई जाता नहीं था, ना इसके पापा-मम्मी। तो जो शिवम नाम का लड़का था ना, उसने क्या करा, फटाफट लात मारी सारे सामान में, उसको फेंक दिया वो सामान। और जो टोनी, उसे गुस्सा आ रहा उसे उस पे, शिवम पे कि मेरा सामान क्यों छेड़ रहा है इसे। मतलब वो उठ नहीं पा रहा, लेकिन उसे सोच रहा मैं इसे रोक लूँ यहीं पे, हुँ, अभी यहीं मार दूँ मैं इसे, लेकिन वो उठ नहीं पा रहा वहाँ से क्योंकि बेहोश पड़ा, इतनी गंदी हालत में नशा करके बैठा है। तो क्या हुआ, भाई वो कैसे भी, हाँ, मैंने तुम्हें बताई थी ना, मीट चाहिए, हुँ, सेक्स चाहिए और दारू। हुँ, मैं भूल गया था, खून नहीं, दारू चाहिए होती है इसे, हुँ, नशा चाहिए होता है, दारू चाहिए दारू होती है। चाहिए होती है, हाँ, मैं थोड़ा भूल गया था, तुम्हें पता होगी दारू चाहिए होती है। तो क्या हुआ, उसने फेंक दिया, अब शिवम फटाफट अपने छत से घर जा रहा होता अपने, कूद के। तो शिवम, शिवम उसे छोड़ के जा रहा था घर अपने हाँ, और जो वो था रवि रवि उसके पास ही बैठा था, उसे होश में ला रहा था टोनी को कि होश में आ जा, पानी-वानी छिड़का। तो शिवम अपने छत से कूद के जा रहा था, तो जो शिवम था ना, उसका जो गैप था, वहाँ वो गिर गया और उसकी टाँग में फ्रैक्चर हो गया। मतलब वो बगल में ही रहता था, वो पहले भी आता-जाता कम रहता से कम होगा, 1000 बार उसने छलांग मारी होगी इस छत से, आज तक कभी कोई घटना नहीं घटी, लेकिन उस टाइम गिर गया वो उसी टाइम वो गिर गया वहाँ और से। फ्रैक्चर हो गया उसका पैर वहाँ पे। ऑब्वियस सी बात है उसने करवाया वो बिल्कुल, किसी करण पिशाच करण ने के कराया। साथ नहीं कराया। तो ठीक है, अब यहाँ पे टोनी भी रवि भी उसे उठाकर अपने घर चले जाता है, उसके पापा को कॉल-वॉल नहीं करता। तो क्या होता है, इसकी मम्मी ना आकर आकर इससे पूछती है भाई, मतलब इन तीनों दोस्त के बीच में ना, मतलब कि दोस्ती बिगड़ जाती है इनकी, आपस में दोस्ती खत्म-वत्म सी हो जाती है। तो क्योंकि बात मानता नहीं था टोनी एक-दूसरे की, तो इनकी दोस्ती टूट जाती है। तो जब इसके मम्मी-पापा आते हैं ना घर पे, तो देखते भाई ठीक है चल, तो इसकी मम्मी इसके पास बैठती है, हुँ, तो इसकी मम्मी को मार देती है करण पिशाच ने, जान से मार देती है इसकी मम्मी को और साथ में इसकी बहन को भी, दोनों को खत्म। दोनों को खत्म कर देती है। अब टोनी को ये लगा कि यार अब मैं कैसे छुड़ाऊँ इससे पीछे, मतलब वो अब उसे यूँ हुआ भाई मैं इससे पीछे छुड़ाऊँ कैसे भी। लेकिन करण पिशाचिनी छोड़ेगी नहीं, एक बार सिद्ध करने के बाद करण पिशाचिनी कहाँ छोड़ेगी इसका पीछा? बिल्कुल नहीं छोड़ेगी वो उससे तो वही प्यार हो गया उससे। अब चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेगी करण पिशाचिनी।
तो अब फिर इसको छुड़ाने का कोई भी नतीजा नहीं, कोई कोई नहीं छुड़ा सकता इसे, अगर एक बार से निकल गया तो नतीजा होता है, लेकिन बहुत कम चांस होते हैं कि छूट जाए। छोड़ दे। हाँ, मैं तुम्हें आगे बताऊँगा कि कैसे क्या हुआ। तो अगर जैसे कोई छुड़वाने वाला होता है, जैसे अघोरी, बाबा हाँ, बोलते हैं ये हाँ। छुड़वाएँगे तो जैसे इन्हें भी खत्म कर देती हो। इसके अंदर शक्ति बहुत है। देखो, रेयर चांस होता है 1% की छुड़वा सकता है वो अघोरी भी। अगर अघोरी ज़्यादा अघोरी में भी पावरफुल है, हाँ, अघोरी में पावरफुल है तुम, क्योंकि अघोरी ऐसे नहीं होते, बहुत पावरफुल, अघोरी भी वही बहुत सिद्ध करते हो, उससे बहुत तपस्या करते हो अघोरी भी। हल्के-फुल्की चीज़ नहीं होती अघोरी भी। अघोरी भी छुड़वा देता है किसी के ऊपर कुछ चीज़ें ऐसी। तो क्या तो होता भाई है, आप मेरे को उसके बारे में बताना, अघोरी अघोरी भी बहुत तरह के होते हैं, तो उसके बारे में बताना। मैं बताता हूँ आगे। तो क्या होता है, इसकी मम्मी-बहन मर जाती है। अब इसके पापा ना कहीं जा रहे होते हैं, तो उनका एक्सीडेंट हो जाता है बीच में। पापा का हाँ, बाइक पे। तो क्या होता है, तो उसके पापा पापा को थोड़ा कम, बच जाते हैं। नहीं, नहीं, बच जाते हैं उसके पापा, थोड़ा बहुत एक्सीडेंट होता है। तो उसके पापा सोचते हैं यार कुछ तो गड़बड़ है हमारे घर में, इतना मतलब नुकसान हो गया हमारा, मेरी वाइफ मर गई, मेरी लड़की मर गई, मेरा अब एक्सीडेंट हो गया। तो ये सोचते हैं कि भाई हम ना गुरु के पास चले, इनका एक गुरु होता है, गुरुजी, बहुत अच्छे माने जाने वाले गुरुजी थे इनके, सब टोनी भी मानता था, बहुत अच्छे मानता था। तो एक दिन इसके पापा और इसके चाचा, मतलब दोनों भाई, पापा और उसके हुँ, भाई, गुरुजी के यहाँ गए। तो गुरुजी के यहाँ जाने के बाद उन्होंने गुरुजी से पूछा, बोला कि नहीं, गुरुजी ने सीधा बोला तुम्हारे यहाँ घर में संकट है, और सीधा बता दी कि तुम्हारे लड़के की, टोनी की किसी से, लड़के से बात होती थी क्या? अब भाई गुरुजी को सब पता है। अब उसने, उसके चाचा ने, टोनी के चाचा ने सब पता लगाया उसके बारे में कि हाँ भाई कैसे लड़की-वड़की से बात होती, तो उसने पूछ-पाछ कर सारी चीज़ निकाल के उसके में गुरुजी के पास आता है, हाँ जी, होती थी ऐसे-ऐसे बात। बोला कोई दिक्कत नहीं है, तुम मेरी टोनी से बात करो। तो टोनी ने फ़ोन उठाया, गुरुजी ने फ़ोन करा टोनी के पास। तो टोनी ने बोला कि हेलो, जो प्रणाम गुरुजी। तो गुरुजी प्रणाम बोलते उसे, ठीक है, तो कैसे हो बेटा? बोले ठीक हूँ। तो इतनी देर में मतलब उन्होंने गुरुजी ने फ़ोन काट दिया। हुँ। तो अब क्या होता है, जो तो गुरुजी ने बस उसकी आवाज़ सुनी। बस आवाज़ सुनी उसकी, हाँ। वहीं से पता लगा लिया उन्होंने कि आवाज़ में कुछ है। हुँ, तो गुरुजी ने क्या करा, उसके जो पापा थे ना, हुँ। उनसे बोला कि मैं 1 हफ्ते बाद आऊँगा तुम्हारे घर पे, और 10 दिन बाद अमावस्या होती है। अमावस्या की रात को मतलब वो होती है। हाँ। अब वो, लेकिन उसने बोला टोनी को मत बताना कि मैं तुम्हारे घर पे आऊँगा। चाहे कुछ हो जाए, लेकिन टोनी को नहीं बताना तुम्हें मैं तुम्हारे घर, लेकिन अब वो घर पे जाके 5-6 दिन निकल जाते हैं ऐसे ही। तो भाई आठ, ये घर पे आने वाले तो पिशाच का बता रहे हो, हुँ। तो पहले पता लग जाता है उसे, नहीं पता लगा उसे लग गई थी पता। करण पिशाचिनी को पता लग गई थी कि कि आ रहे गुरुजी आ रहे हैं। हैं। हाँ, बिल्कुल। अब क्या हुआ, गुरुजी इनके घर पे चले जाते 8वें दिन। तो 8वें दिन जाने के बाद क्या होता भाई, हुँ, जो टोनी होता अपने रूम में, और इनके साथ 4 चेले जाते हैं गुरुजी के साथ। तुम्हें पता है गुरुजी के पास साथ चेले-वेले तो रहती है। तो 2 रहते नीचे, हुँ, 2 जाते हैं उसके ऊपर टोनी के रूम पे, कमरे में। कमरे में। तो वहाँ देखते हो वो एक, नीचे भी हवन कुंड बना देते हैं, ऊपर भी एक हवन कुंड सा बना देते हैं, और 2 बराबर में जो उसके चेले थे वो बैठ जाते हैं, हुँ, और सामने टोनी को बिठा देते हैं। अब जो गुरुजी तो माने जाने वाले थे भाई, बिल्कुल सिद्ध कर प्राप्ति उन्हें। तो उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई ना टोनी के कान में आके कुछ बता रहा है। हुँ, उन्हें पता लग गया पिशाच। पिशाच है यहाँ पे कुछ ना कुछ। और गुरुजी को ऐसा लगा कि कोई बार-बार इधर आ रहा है, बार-बार जा रहा है, इधर आ रहा है, जा रहा है। और फिर उन्होंने देखा 2 पैर के निशान खून के से इधर-उधर जा रहे हैं। पहले इधर फिर उधर। हुँ, खून के जैसे पैर होते ना, वैसे निशान थे। फिर जो 2 थे ना, वो 2 के 4 हो गए। 2 के 4 फिर इधर-उधर जाने लगे। कम से कम पूरे रूम में उसने क्या करा, दीवारों पर भी? दीवारों पे भी उल्टी-सीधी चलनी स्टार्ट कर दी। अच्छा। पूरे खूनम-खून, मतलब हुँ, ऐसी पैर के निशान हो गए पूरे रूम में। अब होने के बाद उसे कुछ ऐसा लगा भाई, है तो कुछ यहाँ पे, हुँ, बहुत तगड़ी चीज़ है।
तो उसने क्या करा, फटाफट टोनी को उठा के नीचे, जो नीचे कुछ कुंड बना था, वहाँ ले गए। अब उसने क्या करा, एक गोल चक्कर बनाया गुरुजी ने, उसमें टोनी को बिठाया और एक गोल चक्कर एक और बनाया नीचे जाके। नीचे जाके, और जो उसके पापा थे, उसके चाचा थे, उन्हें कर दिया, तुम साइड हो जाओ, तुम्हें नहीं देखना। और चारों जो उसके चेले थे वो वहीं बैठे थे। अब उसने अपना क्रियाक्रम चालू करा, कुछ भी करके, तीम ताम धाम झाम कुछ भी करके उसने, मतलब वो जो करण पिशाचिनी था ना, वो उसके अंदर आके बैठ गई थी। वो दिख रही थी? नहीं, वो सिर्फ उन्हें महसूस हो रही थी, टोनी को और उस गुरुजी को, उन चेलों को भी नहीं हो रही थी कि वो यहाँ है। वो फटाफट टोनी को उस गोले से, चक्रव्यूह से हटा देते हैं, निकाल देते हैं, और उसे, उस कर्ण पिशाचिनी को वहीं पे मतलब गायब कर देते हैं, भस्म कर देते हैं वहां पे। अब गुरुजी टोनी से बोलते हैं, बेटा जो तूने ये करा था सही था? बोलने, गुरुजी सही नहीं था, उसने भी ऐसा बोला। तो क्या करते हैं गुरुजी, गुरुजी बोलते टोनी से, बेटा अब मत करियो ऐसा, अगर तूने थोड़ा सा भी हुआ ना, तो कर्ण पिशाचिनी अब की बार तो नहीं छोड़ेगी। 2 दिन बाद अमावस्या रात थी, टोनी को बताते 2 दिन बाद अमावस्या रात है, वो तुझे ले जाती यहाँ से, मतलब तुझे खत्म ही कर देती, तुझे अपनी दुनिया में ले जाती वो, जो कर्ण पिशाचिनी थी। तो भाई टोनी को लगा कि ऐसे ही बेवकूफ बना रहे, इन्हें क्या ज्ञान है इतना, कुछ छोड़ना में कोई दिक्कत नहीं। तो उसने गुरु जी पर इतनी ध्यान पे, मतलब इसकी इतनी बात ध्यान से सुनी नहीं, बोले छोड़, एक कान से निकाली, दूसरे कान से निकाल दी। तो उसने क्या करा, जो गुरु जी तो अपने काम धाम करके चले गए, टोनी फिर अपने रूम में चला गया। तो कुछ दिन बाद एक दिन बीत जाता है, 2 दिन बाद मैंने तुम्हें बताया थी, अमावस्या की रात थी, 10वें दिन। तो उस दिन ना उनके घर में मेड रहती थी। तो क्या हुआ, जो उसके पापा थे ना, उन्होंने क्या करा, अपनी मेड से बोला कि वो जाकर ना उसे बोल दो, खाना खाना आ जाएगा। उन्होंने, उसके पापा ने आवाज भी मारी थी, लेकिन उसने, टोनी ने सुनी नहीं कि भाई क्या पता सो रहा हो, कुछ भी हो। तो उसने मेड को भेजा कि मेड जाओ वहां पे कमरे में जाओ, उसको उठा के लिया। तो ऊपर मेड उसके 3rd फ्लोर पे जाती है, तो नॉक करती है, खोलता नहीं है वो गेट। 3-4 बार नॉक करती है, तो मेड नीचे आकर उनसे, उनके पापा से बोलती है कि वो ओपन नहीं कर रहे दरवाजा, खोल नहीं रहे। तो उसने क्या करा, उसके पापा गए, चलो मैं देखता हूँ, तुम ये रहो। वो फटाफट ऊपर जाते हैं, वो गेट खोलते ना, तो जो लड़का था टोनी, वो पंखे पर लटका हुआ था, फांसी लगा रखी थी। और उसका चेहरा इतना भयानक हो रखा था, तुम मानोगे नहीं भाई, इतना भयानक हो रखा था, इतना भयानक हो रखा था, मतलब कि देखने लायक नहीं था उसका चेहरा, इतना गंदा, मतलब बहुत ही ज्यादा भयानक, और बिल्कुल नंगा था, बिल्कुल न्यूड। तो भाई अगर टोनी मर गया तो फिर वो पिशाचिनी कहाँ पे गई? पिशाचिनी वहां से गायब, उसका तो काम था उसे ले जाना, वो ले वो गई तो उसे। उसके साथ ले गई। गुरु, मैंने बोला था, गुरुजी ने साफ बोला था दोबारा से सिद्ध करने की कोशिश, लेकिन उसने दोबारा वही चीज कर दी, गलती सिद्ध करने की कोशिश की। सिद्ध करने की कोशिश करी उसने, वो सिद्ध हो गई। वो सिद्ध हो गई थी दोबारा, और क्योंकि उस उसने दिन बोला था कि अमावस्या ढंग से अभी गायब हुई नहीं है यहाँ से। तो उस दिन अमावस्या की रात थी। उस दिन अमावस्या की रात थी, मैंने बताया ना, 2 दिन बाद अमावस्या की रात थी, एक दिन भीतर बीत गया था, दूसरे दिन उसे वो ले गई वहां से। यहाँ उसका, उसके पापा भाई रो रो के उनका बुरा हाल हो गया। लेकिन मेरा मानना ये है कि कभी भाई ऐसा मत करना कभी कोई, गाइस तुम भी, आपको भी बताना चाह रहा हूँ मैं, कि ये चीजें मतलब वो उन्हीं पर ठीक लगती है, जो जैसे ज्यादा, जिन्हें ज्यादा सिद्धि प्राप्त होती, मतलब अघोरी अघोरी कर सकते हैं इन्हें सिद्ध। क्योंकि फिर मतलब कि लोग अपनी इच्छाओं के लिए इन्हें सिद्ध करना चाहते हैं, तो क्या मतलब, समझ रहे हो, उनकी इच्छाएं जब तक पूरी होगी तब तक वो बूढ़े हो जाएंगे, बहुत साल लग जाते हैं ना सिद्ध करने के लिए। और जब तक कुछ पूरा ज्ञान ना हो ना, तो इन सब चीजों में कभी हाथ नहीं डालना चाहिए, मेरा मानना ये है भाई। तो भाई जिन जिन का तो ऐसे ही भाई, जिन तो मैंने तुम्हें बताया, छुड़वाना पड़ता हो किसी के ऊपर, टोने टोटके की तरह होता है वो भी बुरी हालत कर देता है, बहुत गंदा काम होता है जिनका भी। तुमने इल्यूमिनाटी का नाम सुना होगा भाई, इल्यूमिनाटी, जैसे हनी सिंह के गले में एक लॉकेट रहता था, इल्यूमिनाटी देखा है कभी, नाम सुना होगा इल्यूमिनाटी, नाम सुना है। सुना ना। इल्यूमिनाटी का भाई ये काम होता है, मतलब वो ना, वो ये कहता है कि तुम भगवान को मत मानो, मुझे मानो।
हनी सिंह पहले ना अभी मानने लगा भगवान को। पहले इल्यूमिनाटी क्या चीज़ है भाई? एक अलग दुनिया है इल्यूमिनाटी की। वही कहता है जो तुम्हें चाहिए ना वो मैं दूँगा। तुम्हें हीरो बनना है, एक्टर बनना, तुम्हें ऐसी जगह मतलब इतनी पहुँच के ऊपर चले आओगे तुम बहुत ज़्यादा। फुल पैसा होगा तुम्हारे पास, सब कुछ दूँगा मैं तुम्हें। लेकिन तुम मुझे मानो, भगवान को मत मानो। तो वो ना इल्यूमिनाटी का ये सिस्टम होता है। अब हनी सिंह तुम्हें पता है पहले इल्यूमिनाटी को मानता था, गले में पहने रहता था। तो हुँ। उसकी तुम्हें प उसने क्या करा बीच में मानना बंद कर दिया इसने इल्यूमिनाटी को। तो तुम्हें पता ही है हनी सिंह मरते-मरते बचा है। नशे में बहुत गंदा सा बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा ही बचा है हनी सिंह मरने से। वो यही राज और सब कुछ बर्बाद हो गया हनी सिंह का। सब कुछ बर्बाद हो गया अब हनी सिंह का, कुछ नहीं उसके पास। सारी चीज़ यही थी, उसने इल्यूमिनाटी को मानना बंद करा और भगवान को मतलब इल्यूमिनाटी को मानना बंद कर भगवान को मानने लगा। पहले वो इल्यूमिनाटी को मानता था। तो इसलिए भाइयों अगर तुम्हारे में क्षमता है तो करो, नहीं तो भाई ऐसा मत करो। मेरा मानना तो ये करो ही मत, करो ही भगवान मत को भाई, मानो। हाँ, करना ही क्यों है ये चीज़ें? बिल्कुल। तो भाई लोग कैसी लगी तुम्हें स्टोरी ये? भाई बहुत बढ़िया लगी यार, आपसे नया जानने को मिला कुछ भाई, बहुत अच्छी लगी स्टोरी। तो भाई ये बिल्कुल रियलिटी स्टोरी है जो मैं तुम्हें बताई है यूपी के लड़के की, बिल्कुल रियलिटी। वो लड़का अब मर चुका है। उसका नाम यहाँ पे अखबार में भी आई थी शायद एक बार, कई साल पहले की बात है। मुझे तो किसी ने बताई ये स्टोरी। तो भाई लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो सपोर्ट करें भाई, बहुत अच्छा प्यार दे रहे हो आप, ऐसे प्यार देते रहो, अपना और प्यार बढ़ाओ। तो राम राम सारे भाइयों को। राम राम भाई।